बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। दुमका मंदिर हिल नई रेल परियोजना के तहत दुमका से बारापलासी तक स्पीड ट्रेन का सीआरएस इंस्पेक्शन किया गया। हावड़ा डिवीजन से आए रेल सुरक्षा आयुक्त आरपी यादव और अधिकारियों ने इंस्पेक्शन ट्रेन में सवार होकर रेल परिचालन संबंधित जांच की। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इस रूट पर ट्रेन परिचालन की शुरुआत होगी। रूट में मामूली फॉल्ट पाया गया है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने दुमका शिकारीपाड़ा को मार्च तक पूरा करने के साथ साथ बारापलासी से हंसडीहा रेल परिचालन 2014 तक पूरा करने की बात कही है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी श्री आरपी सिंह, उन्होंने आके इसका इंस्पेक्शन किया सेक्शन का, और इसमें कुछ जो छोटी छोटी त्रुटियां मिली हैं उनको अब दूर कर दिया जाएगा और अब सेक्शन जो है तैयार हो गया है कि वो सर्विसेज के लिए खुल जाए। पूर्णिया में सड़क मरम्मत के नाम पर लूट मची है। ये लूट कोई अपराधी नहीं कर रहा है, बल्कि पूर्णिया प्रशासन के पदाधिकारी कर रहे हैं। दरअसल 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकल्प रैली के लिए पूर्णिया जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर सड़कों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए अच्छी सड़कों को भी कुरचकर उसमें अलकतरा डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, शहर के अंदर कई जगहों पर आरसीसी सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है, जो हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। वर्ष 2010 में कि शहरी क्षेत्र में कोई भी ऐसी सड़क नहीं होगी जो आरसीसी ढलाई हो, यानी ढलाई किया हुआ सड़क बनाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी सड़क नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा कोई सड़क पाया जाता है किसी भी शहरी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से ये जिला प्रशासन की दोष मानी जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा है कि आर्यन शाह चौक से भट्टा तक की जो खीरू चौक की जो सड़कें बनी हैं वो आरसीसी ढलाई की हुई बनी है, जो माननीय उच्च न्यायालय का खुलेआम उल्लंघन है। लगता है कि ये नीतीश सरकार की और इस प्रशासन की मनमानी और भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। आप अगर ये रेमंड शोरूम से विश्वसनीय चौक होते हुए डीएम की तरफ जाए, इस सड़क में 1 इंच का न तो कोई गड्ढा है, न लेवलिंग की प्रॉब्लम है, और उसको ये सरकार चाकू की तरह चिलवा करके ये अब शायद नया सड़क बनाएगी और पैसा खाएगी। शायद ये हमारे डीएम साहब और इसी काम के लिए भेजे गए नीतीश जी द्वारा कि इसका ऐसा किया जाए। हजारीबाग के बरही थाना NH 33 के पास से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 देसी कट्टा, 2 देसी कार्बाइन और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। डीएसपी अविनाश कुमार ने बताया है कि सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग देखते ही अपराधी गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिस दौरान उसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। चेकिंग लगाना है, चेकिंग का इन्फॉर्मेशन था कि कुछ हथियार के साथ जो है कुछ असामाजिक या कह सकते हैं वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति इधर से गुजरने वाले हैं, तो उस आधार पर हमने चेकिंग लगवाया। चेकिंग में ऐसा हमें छानबीन अभी चल रहा है, उसको भेजे हैं अभी हम लोग। संभवतः कुछ और गिरफ्तारी होने की संभावना है अगर ये निशानदेही है। मोकामा के बख्तियारपुर प्रखंड के रामनगर में गंगा नदी में डूबने से करीब 1 दर्जन लोग लापता हो गए हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब लोग गंगा पार कर दियारा जा रहे थे। नाव में करीब 18 लोग सवार थे। इनमें से 1 दर्जन उसी वक्त तैरकर निकल गए, जबकि 5 बाद में निकल गए। वहीं उसमें एक बच्ची का शव भी बरामद किया गया है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में शंभू गोराई के नवनिर्मित मकान से 35 साल के युवक महादेव आचार्य का शव बरामद किया गया। महादेव व्यवसायी शंभू गोराई की दुकान में काम करता था और उसी के मकान से कुछ दूर पर ही रहता था। शंभू के अनुसार महादेव कब घर में घुसा और आत्महत्या कर ली, पता ही नहीं चला। वहीं महादेव की पत्नी का कहना है कि वह जिस मकान में रहती है उसे लेकर शंभू से विवाद चल रहा था। हो सकता है उसकी हत्या कर शव को टांग दिया गया हो। पुलिस का भी यही कहना है कि शव जिस स्थिति में मिला है उसे देखकर ये नहीं लगता कि ये आत्महत्या की है। पहले तो अंदर से बंद था, उसके बाद हम स्थानीय लोगों की मदद से उस दरवाजा को तोड़ने के बाद जाके ऊपर देखें। ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है मकान, और उस पर जाके देखे कि लटका हुआ है। देखने से तो अभी संदेहात्मक टाइप लगता है। इनका कहना है कि क्या कहते जिस मकान में हम रह रहे हैं उसके संबंध में भी वो लोग कहते कि तुम रह रही हो लेकिन इसका कागज मेरे पास है,
तो ये कहाँ तक अब इसमें गहराई से जांच करने के बाद ही सही सत्ता पता लगेगा कि क्या है। कई बार पुलिस की ऐसी करतूत सामने आती है जिससे पूरा महकमा शर्मसार हो जाता है। इस बार सिलीगुड़ी पुलिस एक बलात्कारी पर मेहरबान है। मामला संतोषी नगर का है, जहां 45 वर्ष के रंजीत दास ने पड़ोसी के घर में घुसकर मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। उसने लड़की का मुंह दबाकर दुष्कर्म करना चाहा, लेकिन इसी बीच लड़की की चीख निकल गई और उसी के बाद चीख सुनकर परिजन वहां पहुंच गए तो सब कुछ देखकर अवाक रह गए। परिजनों ने रंजीत दास की जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रंजीत दास को हॉस्पिटल भेज दिया और लड़की को चाचा को लॉकअप में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस आरोपी को बचाव के मूड में लग रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजन के साथ साथ ग्रामीण भी गुस्से में हैं। ठेके पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों ने ठेके की अवधि बढ़ाने और नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला में हजारों की संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने शिकायत की। ये रांची के गोलचक्कर से सचिवालय भवन तक बनाई गई। कई सालों से 4000 ऑपरेटर सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले सभी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। झारखंड सरकार आउटसोर्सिंग के जरिए कंप्यूटर का काम करवाना चाहती है। जब तक अवधि विस्तार नहीं होती है तब तक हम लोग का अवधि विस्तार किया जाए। नियमितीकरण नहीं भी करते हैं, लेकिन हम लोग का तब तक अवधि विस्तार कर दिया जाए और सभी भत्तों के साथ हम लोग को वेतन दिया जाए। अन्ना हजारे के समर्थन में रांची के लोग भी उतर आए हैं। अल्बर्ट एक्का चौक पर अन्नावादी इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनशन किया। पार्टी का कहना है कि अन्ना जन लोकपाल बिल को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए रालीगंज सिद्धि में आमरण अनशन कर रहे हैं। अन्नावादी इंसाफ पार्टी के प्रदेश प्रभारी कलीफुर रहमान का कहना है कि सरकार को जन लोकपाल बिल को जल्द से जल्द लागू कराना चाहिए। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से आम जनता को आश्वासन दिया था कि शीतकालीन सत्र तक जन लोकपाल बिल पारित करा दिया जाएगा, किंतु केंद्र सरकार की नीयत साफ हो चुकी है कि वो बिल को लाना ही नहीं चाहती। इसलिए अन्ना हजारे जी के द्वारा आज से शुरू की गई अनशन को अन्नावादी इंसाफ पार्टी समर्थन करते हुए एक दिवसीय धरना पर बैठी है। आज सामाजिक रिश्ते कैसे आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये बिहार के पूर्णिया जिले में दिखा। अपनी जमीन, अपना मकान और अपनों के होने के बावजूद हशीबुल खान नाम का एक इंसान भीख मांगने को मजबूर है। बेटे ने दर दर भटकने को छोड़ दिया है, पत्नी ने ठोकर खाने के लिए। जब जमीन जायदाद से बेदखल हो चुके इस बुजुर्ग के बेटे से बात की गई तो उसने पिता पर ही शराबी होने का आरोप लगा दिया। जब तक पिता पैसे कमाते थे तब तक सब कुछ सही था, लेकिन आज जब मजबूर हैं तो बेटे के लिए वो किसी काम के नहीं है। पत्नी भी आपको नहीं देखता है? नहीं, हम मारता हमको। पत्नियों मारता है? हाँ, मांगने दे दो, नहीं मांगे काम क्या? ये हाथ तोड़ दिया? हाँ, तुझका कौन बेटा तोड़ा? तुझका। खुद हम लोग इसको देते हैं खाने पीने के लिए, खुद अपना मर्जी से पीने के लिए मांगता है इधर उधर, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर? पीने के लिए भीख मांगता है। ये क्या है कि कहीं पर भी किसी के पास भी हाथ फैला देता है, हम लोग को देख के शर्म लगता है, इसलिए हम लोग साइड हो जाते हैं। अब क्या बोलेंगे, बूढ़ा हाथ मांग रहा, हम लोग खुद देते हैं इसको 10-20 टका किलो खाना। और बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।